नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का एक बार पुनः अपने इस YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आज पुनः यह वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार जी, और ये वर्तमान समय में कार्यरत हैं एडीएम पोस्ट पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में लातेहार ज़िले में। प्यारे मित्रों, ये महाशय एडीएम पोस्ट पर तैनात हुए उससे पूर्व ये क्या थे, इनकी जीवन शैली क्या थी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपसे नम्र निवेदन है, वीडियो पूरा अवश्य देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। निस्संदेह यह वीडियो आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य करेगा और इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपसे एक और निवेदन है, नम्र निवेदन, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन अवश्य दबा लेंगे, जिससे कि और भी अच्छे जानकारियाँ आप सब तक पहुंच सके। मित्रों, आपको बता दूं, सुरेंद्र कुमार जी बाल्यकाल से ही खोजी प्रतिभा वाले थे। प्रारंभ काल से ही इनके अंदर में अन्वेषण करने की शैली थी, एक रचनात्मक कौशल था। साथ ही साथ आरंभ से ही इन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक कार्यों में अपने मित्रों के साथ मिलकर एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया। फलस्वरूप आज ये महोदय एडीएम पोस्ट पर तैनात हैं। मित्रों, आपको बता दूं, 1999 के बैच में इन्होंने 10th पास किया था डीएवी आरा कुजू से, और डीएवी आरा कुजू में इन्होंने कक्षा 3वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक निर्बाध बिना बाधा के इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के फलस्वरूप ये इनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा का संचार हुआ जो कि आज ये सर्वोच्च शिखर पर हैं, विद्यमान हैं, पदासीन हैं। मित्रों, कहा भी गया है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यदि आप प्रतिदिन अध्ययन करेंगे, प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखेंगे, प्रतिदिन अनेक लोग, अच्छे लोगों की संगति करेंगे, तो आपको अधिकाधिक सीखने को मिलेगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एडीएम साहब से परिचय कराऊंगा, और एडीएम साहब आपको अपने खट्टे मीठे यादों को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। तो मित्रों, एडीएम साहब का जन्म दुमका में हुआ, और दुमका में ही ये आरंभ काल में जब पढ़ाई पूरी कर लिए तो ये शिक्षक पद पर तैनात हुए। और इनको किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपका यहीं पर विराम नहीं लगना चाहिए, आपको प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। तब इन्होंने प्रशासनिक सेवा की ओर प्रयास किया, और प्रयास के फलस्वरूप आज वास्तव में ये प्रशासनिक सेवा में हैं, यानी कि ये देश को दिशा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी अनाथ बच्चे होते हैं या जिनको भी समाज में गति देने में यदि सहयोग की आवश्यकता होती है, तो उनको ये हर संभव सहयोग प्रदान करते हैं। इनके इन्हीं हेल्पिंग नेचर को मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये देखिए किस तरह से डीएवी विद्यालय में पढ़ने के पश्चात अपने देश, राष्ट्र के प्रति किस लगन भाव से ये समर्पित हैं, और ये समाज को संदेश भी दे रहे हैं और समाज को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में फैल रहे जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो मित्रों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप इन्हीं के जुबानी इनकी कहानी अवश्य में हम लोग बैठे हुए हैं इस ग्राउंड का। पूरा वीडियो पहले उबड़ खाबड़ ग्राउंड हुआ करता था 90s के पहले। हम लोग टिफिन खाते थे पत्थरों में बैठ के, कभी इधर गड्ढा रहता था, उसमें वो बिल्डिंग नहीं बनी थी। तो पहली बार जब ये ग्राउंड बना था तो उस ग्राउंड में एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुआ था। तो मुझे याद है उस समय हमारे पीटी टीचर भाद्रा सर थे, जिसको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, बलभद्रा सर, जो हमारे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे। जिस ग्राउंड में ये उन्होंने एक खेला करते मुझे दिया था, क्योंकि हम लोग अपने उस समय स्पोर्ट्स में वैसा नहीं था, हर कोई खेला है अपने गली मोहल्ले स्कूल में, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी खेलता था। तो मैं वो पहला था, मैं और अंजुला, मेरे साथ अंजुला भी बैठी हुई, कि हम लोग वो बैटल लेके, वो जो मसाल होता है लेके हम लोग को दौड़े थे और इस ग्राउंड का हम लोगों ने उद्घाटन किया था। तो कभी भी जब भी कोई ऐसा ओकेजन स्कूल्स में जब जाता हूँ इंस्पेक्शंस में या वहाँ पे चर्चा होती है, तो मैं जब ये चीज़ों को देखता हूँ तो मैं सीधे कनेक्ट करता हूँ अपने डीएवी आरा को, कि मुझे भी एक ऐसा मौका मिला था कि जब ये स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था तो मैं वो धावक था कि दौड़ के गया था मशाल लेके और उसको जलाया था। तो ये मेमोरी हमारी। दूसरी एक मेमोरी बहुत खास थी, जब मैं क्लास में टॉप किया था तो उस समय हमारे कार गुप्ता प्रिंसिपल सर थे। बहुतों को बहुत तरह से चीजें सर के साथ शेयर की। तो जब मैं सर के पास गया था तो सर ने मुझे एक बड़ा अच्छा बात बताया था कि बेटा तुम अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना। तो मैं और उसमें हाजरा सर बैठे हुए थे। तो हाजरा सर ने पूछा कि सर आप स्टूडेंट को ऐसा क्यों बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं छोड़ना। तो सर ने बड़ा अच्छा शेयर किया था कि हाजरा जी आप जानते नहीं कि इनके फादर जब कभी आए हैं तो इनके फादर का ये थॉट रहा है कि इनके 2 बच्चे हैं, तो एक बड़ा बेटा पढ़ेगा, छोटा कुछ नहीं करेगा तो खेती करेगा। तो सर ने एक चीज कहा कि आप पढ़ाई को अपने जीवन में जरूर लाना, क्योंकि एक पढ़ाई ऐसा चीज है जो आपको जीवन में एक अधिकार देगा, एक सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा। धीरे धीरे हर के जीवन में जिस तरह पढ़ाई का जो स्ट्रगल हुआ है, मेरे भी साथ स्ट्रगल हुआ। मैं 4 बार सेंट्रल डिफेंस सर्विस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था। मुझे अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं सिर्फ बनूंगा तो आर्मी में जाऊंगा, ऐसे सेंट्रल डिफेंस सर्विस में जाऊंगा। लेकिन जब इंटरव्यू क्लिक नहीं हुआ तब हमें लगा कि चीजें कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता है, कुछ चीजें आपके बियॉन्ड तक कंट्रोल होता है। स्थिति ऐसी आ गई थी, फादर रिटायर हो गए थे, तो मुझे अब लगा कि अब मुझे घर जाना ही पड़ेगा। थैंक्स टू लालू यादव। उस समय लालू यादव बिहार के सरकार हुआ, मतलब वो सीएम थे। उस समय टीचर्स की वैकेंसी निकली थी और मैं उस टीचर्स की वैकेंसी में हम अपने गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में मेरा टीचर्स में चयन हो गया। तो मेरी जर्नी वहाँ एक शिक्षक के रूप में भी शुरू हुई। मैं एक टीचर्स रहा अपने गोड्डा जिला में। फिर वहाँ पे एक नई चीज जो मेरे अंदर विचार आया, एक एस्ट्रोलॉजर हमारे पास मिले। एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि सर आप गलत जगह पे हो। हम बोले अरे भाई जॉब लग गया, अब क्या गलत जगह पे हमको बता रहे हो, तो बेरोजगारी का आलम था। उन्होंने कहा कि सर आप एडमिनिस्ट्रेशन तरफ आप ट्राई करो, आपका एक बहुत बड़ा कैरियर एडमिनिस्ट्रेशन है। हम बोले कि हमने तो बहुत बड़ा ट्राई किया था आर्मी में, हम तो आर्मी में तो नहीं जा पाए एज सेंट्रल डिफेंस सर्विस। बोला सर आप जिंदगी भर ट्राई करते, उसमें आप अपने मेहनत के बल पे रिटर्न जरूर क्वालिफाई करते, लेकिन आपका एक सिनेरियो ऐसा है कि आप उस आर्मी बैकग्राउंड में नहीं जा सकते थे। और मैं उसकी तैयारी की, फिर हमारे दोस्तों ने काफी मदद किया और मैं आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एज ए डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ, डिफरेंट ब्लॉक्स में काम किया। मुझे एक सबसे चीज जो बेहतरीन देखने का मौका मिला, समाज के साथ कनेक्ट होने का जो मौका मिला और चीजों को देखने का मिला कि क्या मेरा समाज अपने बुनियादी सिद्धांतों पे चल रहा है, क्या हमें जो शिक्षा दी गई थी स्कूलों में समानता की, भाईचारे की, क्या वो चीजें हम स्थापित कर पाए समाज में। धनबाद एसडीएम होने के नाते जब मैं वहां देखा तो मुझे लगा कि नहीं, शायद हम लोग व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, हम समाज के उन तबकों के लिए नहीं जी रहे हैं जहाँ पे शायद मेरा थोड़ा बहुत कुछ दायित्व बनता है। सबका दायित्व बनता है, आप जिस कैपेसिटी में हो सबका दायित्व बनता है कि हम वो चीजें करें। मैंने वहाँ पे एक सर्वे करवाया स्कूलों का, और सर्वे में जो मुझे बहुत चौंकाने वाले तथ्य मिले थे, उस चौंकाने वाले तथ्य में मैं जब अपने डीसी सर से शेयर किया कि सर अपने कई प्राइवेट स्कूल्स, कुछ स्कूल्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी थे, टीचर्स सिर्फ अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। मतलब आज ये हकीकत है,
व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट हम अपने ड्यूटी कर रहे हैं। टीचर्स भी क्या कर रहे थे कि मैं आता हूँ, मुझे इतने बजे आना होता है, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ा के जाना है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बहुत कम टीचर्स मिले थे जो एक दिल से अपने बच्चों को पढ़ाते थे, जो हमने यहाँ पे मिला था। हम लोग वो ये स्कूल हम लोग का था जहाँ पे शिक्षक हमें दिल से पढ़ाते थे। वो डिसिप्लिन जो हम लोग को मिलता था वो शायद आज के स्कूल में नई डिसिप्लिन है। वो जो अफेक्शन हम लोग को मिलता था वो आज के स्कूल में नहीं मिलता है। तो मैं कहता था कि सर वो जब हमारा स्कूल होता था, जब वहाँ के टीचर ऐसा कर सकते थे तो आज के टीचर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों ने एक टारगेट बेस देना शुरू किया और मैं बड़ा खुशनसीब रहा हूँ कि आप कभी जब पलामू को होंगे, कोई तो कड़वा ब्लॉक है, वहाँ पे ऐसे में वीडियो था, वहाँ के टीचरों के साथ मेरी हमेशा इंटरेक्शंस होती थी क्योंकि मैं थोड़ा सा हटके बियॉन्ड इन सब पैरामीटर से हटके कुछ काम करता था। वो ब्लॉक सुदूरवर्ती गांव में था और मुझे खुशी हुई थी कि शहर के लोग, शहर के बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ के टीचरों के पास, और वो ब्लॉक के जो बच्चे झारखंड एकेडमिक में 1 से 10 जब निकलते थे तो उसमें 4 बच्चे होते थे। और मुझे याद है कि आज भी वहाँ के टीचर्स, वहाँ की फैकल्टी बोलती है कि सर वो जो इंस्पिरेशन हमको मिला था वो आज हम लोग को मिसिंग होता है। सिर्फ मेरा पर्पस कहने का रहता है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आज हम लोग सब पास आउट हो गए हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी जॉब में हैं, तो क्या हम अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। आज ये जो ओकेजन्स यहाँ पे जो किया गया था, एक मिलना एक पर्पस रहा था, लेकिन इसके पीछे जो मेरा सोच था, एक हिडन एजेंडा भी रहा था। हिडन एजेंडा ये रहा है कि डीएवीएन होने के नाते क्या हम आने वाले समय में समाज के निचले तबके के लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आप सब लोग सक्षम हैं, मत करो, आप सब सक्षम हैं। ये एक विचार है, एक विचार इस प्लेटफॉर्म पे दी गई है। अगर कभी ऐसा लगता है तो हम लोग उस दिशा की ओर पहल कर सकते हैं। कई ऐसे सक्षम यहाँ के स्टूडेंट पास आउट हैं जो हर तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें एक आवश्यकता होती है कि क्या हम अपने उन लोगों को कुछ दे सकते हैं जो समाज के नीचे तबके पे, जहाँ पे, क्योंकि ये स्कूल अगर सीसीएल ने नहीं बना दिया होता तो शायद हम लोगों को ये उतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन से ना मिला होता। तो जब सीसीएल ने हम लोगों के लिए एक बिल्डिंग बना के हमारे शिक्षकों के माध्यम से हमें एक शिक्षा दी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक ऐसा भी कर सकते हैं कि सुदूर क्षेत्रों में भी जाके, डीएवी ने बहुत अच्छा काम शुरू भी किया है, कई सीएसआर फंड से अपने और कई कॉर्पोरेट घराने वाले लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्कूल्स को कर रहे हैं। मैं इस बिंदु को क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि आज भी हम उन लोगों तक अपने अधिकार नहीं पहुंचा पाए हैं जिसका वो हकदार हैं, और ये एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन के विषय में कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना सम्मान से जिएगा। हम सब व्यक्तिगत रूप से सम्मान, यस, दहाड़ेगा। देखो मेरे भाइयों में कितनी बड़ी जोश है, उनको लगता है कि वो शिक्षा एक इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो ये हम लोग का दायित्व है कि हम उन लोगों तक पहुंचाएं शिक्षा जहां पे उनको हम नहीं दे पाए हैं। ये सौभाग्य था कि हम लोग यहाँ पले बड़े तो हम लोग इस स्कूल्स में आए, और डीएवी के कुछ स्कूल्स ऐसे ऐसे जगहों पे हैं। मैं अभी लातेहार में हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल, पहली बार लातेहार में कोई ऑर्गेनाइज ढंग से एस्टैब्लिश डीएवी नहीं है। अभी वहाँ पे हम लोगों ने 17 एकड़ जमीन उस डीएवी स्कूल्स को मिले। वहाँ के प्रिंसिपल आए हैं, वो कभी आते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे जमीन मिल गई है, अब मैं यहाँ पे एक अच्छे ढंग से स्कूल का डीएवी को स्टार्ट करूंगा। उसके कई इशूज थे जो हम लोगों ने रिजॉल्व किए। तो सिर्फ एक आधार है, शिक्षा एक माध्यम रहेगा जो सबको आगे ले जाएगा। अंत में मैं ये सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग उम्र के उस पड़ाव पे हैं जो अब गृहस्थ आश्रम में सब प्रवेश है, जिनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, उनके भविष्य को देखना है। आपको स्कूल की सारी शिक्षा तो मिल गई थी स्कूलों में कि आपको पढ़ना क्या है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या पढ़ के जाना, आपको इंजीनियर, डॉक्टर बनना, वो तो सब चीज मिल गया। लेकिन एक गृहस्थ आश्रम जिसमें हम लोग सब अभी उस उम्र के हैं, शायद इसकी शिक्षा आपको बहुत ज्यादा स्कूलों में नहीं मिली है, वो हमें समाज से मिलता है। समाज मतलब
कि आपका परिवार, आपका पड़ोस, कि वो कैसा समाज चला है। अब निर्भर करता है कि आप समाज कैसा बनाते हो, क्योंकि आज का समय जो है, जो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हो कि आज का परिवार गृहस्थ आश्रम किस तरफ बिखरता जा रहा है, तो शायद उसकी शिक्षा का स्कूली पढ़ाई नहीं है कि वहाँ पे A+B इज समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे नहीं है। तो ये निर्माण हमें करना है। अगर हम लोग सच में एक अच्छे समाज को बना पाएंगे तो DAVN होने के नाते शायद हम लोग का सबसे बड़ा उपकार रहेगा कि हमने एक ऐसा काम कर पाया है कि अपने स्कूल में जो शिक्षा मिली वो समाज को हम दे पाए। क्योंकि सोशल मीडिया में जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो हमें बहुत चिंताजनक प्रतीत होता है। तो इसकी जवाबदेही हम सबों पे पड़ता है। और ये थैंक यू भाई, मुझे लग रहा है कि सब लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें को कहाँ तक बना के रखना है। वेरी गुड, आई नो। तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है और उन चीज़ों को सब चीज़ रखना है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में हम लोग फिर यहाँ मिलो। हो सकता है कि मेरी जिला में कभी पोस्टिंग हो तो मैं कभी यहाँ पे आऊँ, क्योंकि मुझे 2 बार ऐसा मौका मिला था विनय सर जब प्रिंसिपल थे DAV पलामू में, तो बड़ा खुशी होता है कि जब मुझे वो चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ पे बुलाए थे डाल्टनगंज में, और उन्होंने जो मुझे यहाँ पे इसी स्टेज पे प्रिंसिपल हम लोग को दिया करते थे रिपोर्ट कार्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को आते थे तो वो रिपोर्ट कार्ड देते थे, तो मुझे वो सौभाग्य मिला था वहाँ पे कि पांडे सर बुलार बोले सुरेंद्र तुम हमारे स्टूडेंट रहो, तो आज तुम्हारे हाथों से मैं अपने बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड का रिपोर्ट कार्ड बनवा, तो बड़ा प्राउड मोमेंट फील हुआ था मुझे। दूसरा पी हाजरा सर DAV गिरिडीह में प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा था कि सर बोले थे कि सुरेंद्र आर यू डिप्टी कलेक्टर, तो मेरे स्कूल यह वीडियो कैसी लगी आई नो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में तो अवश्य उन्होंने बताएं। मुझे अपने स्कूल में बुला के एक चीज कहा था, सारे टीचर्स के साथ बुला के एक फोटोग्राफ। जय तो संस्कृतम, आप लोग को मिलेगा। थैंक यू। आप लोग इसी तरह एंजॉय करते रहो और आने वाले समय में हम लोग फिर मिलेंगे यहाँ पे, इसकी हम कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सुरेंद्र, आपने बहुत ही ओके। समाज निर्माता बने, राष्ट्र निर्माता बने, राष्ट्र और समाज को तोड़ने का प्रयास न करें। संघ सद्वम संबद्धम संभो मनांसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। धन्यवाद।